आप जैसे कि लास्ट में बताए कि अवैष्णव संग त्याग यही सदाचार, असत्संग त्याग यही वैष्णव सदाचार। तो जैसा कि देखा जाता है कि कभी कभी सत्संग के नाम पे भी असत्संग चलता है, और जैसे सामान्य व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि सत्संग क्या है और असत्संग क्या है, तो इस चीज को व्यक्ति कैसे समझेगा कि सत्संग क्या है और असत्संग क्या है। क्योंकि जैसे कि अभी भगवान भगवत गीता में तो कहते हैं भक्त के लक्षण में कि अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, वो किसी से द्वेष नहीं करता है, सबका मित्र होता है। तो ये सब थोड़ा इसके बारे में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। या तो एक तो पहले हमको समझना चाहिए सत्संग असत्संग का डिफरेंस जानने से पहले कि सत्संग क्या होता है और सत्संग में किस लिए जाना चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं है, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अगर किसी को हीरा खरीदी करना है, डायमंड, और वो सब्जी मार्केट में जाता है और जहाँ पे आलू गोभी रखा है उसको बोलता है कि डायमंड है क्या आपके पास, तो जो सब्जी वाला है वो एक गोभी उसके हाथ में दे देगा और यही डायमंड है, 10,000 रुपये निकालो, और फिर वो गोभी लेके आएगा वो डायमंड, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि डायमंड क्या है। तो एटलीस्ट उतना तो जानकारी होना चाहिए अगर उसको डायमंड खरीदी करना है, तो डायमंड होता क्या है, दिखता कैसे है, उसका असली डायमंड और नकली डायमंड में फ़र्क क्या है। तो इसीलिए जो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्र है, जो प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त लिखते हैं, वो जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक ये समझना ही मुश्किल है कि सत्संग क्या है, असत्संग क्या है। आज रायपुर में श्री श्री राधा रास बिहारी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, हरी वो। तो रायपुर में एक बार गया था मैं कुछ साल पहले, तो वहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर्स थे तो सत्संग के। तो राम रघुनाथ प्रभु को पूछा कि क्या है ये, बोले बहुत फेमस स्वामी जी है, यहाँ पे आए हैं और बड़ा बाबा जी है, तो बहुत सारे लोग आते हैं। और फिर वो प्रभु जी बता रहे थे कि वो बहुत ऐसे जैसे करुणा के सागर जैसे व्यवहार करते हैं कि जो भक्त उनके शरण में आते हैं उनका प्रॉब्लम्स वो बहुत जल्दी ख़त्म कर देते हैं। तो उन्होंने वो मेथड बताया कि कैसे वो करते हैं। तो कोई दुखी आत्मा आता है उनके पास, बोलता है गुरु जी कृपा करो, तो बोलते आपका क्या प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, ये है वो है, कुछ नहीं हो रहा है। तो बोलते चिंता नहीं, आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है, तो बोलता है कि ब्लू ब्लू कलर अच्छा लगता है, नीला कलर। ठीक है, बोले आज से तुम ब्लू कलर का चड्डी पहनो, सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और उसको इतना अच्छा लगता है कि मेरे गुरुजी इतने महान हैं, इतना बड़ा प्रॉब्लम उन्होंने ऐसा सॉल्व कर दिया। तो ऐसे चड्डी वाले बनियान वाले बाबा जी कैसे क्या काम के, उसको पता ही नहीं है कि वो किसके लिए आना चाहिए। तो वो वहाँ पे जाना चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, वहाँ पे जाना चाहिए अपने हृदय को शुद्धिकरण करने के लिए। तो पहले तो ये समझे कि सत्संग क्या होता है, गुरु क्या होता है, वो हमको क्या दे सकता है। तो ये जाने बिना कोई मार्केट में आ जाता है सत्संग के, तो 99% वो मिसलीड होगा। तो ये हमारा भाग्य है कि हम ऐसे सत्संग में हैं जो शास्त्रों के ऊपर आधारित है, परंपरा के ऊपर आधारित है। तो ये पहले देखना चाहिए कि वो सत्संग कितना शास्त्रोक्त है और कितना ऑथराइज्ड कैटेगरी में आता है। ठीक है। और ऐसे सत्संग में आने के बाद भी जो सत्संग कर रहे हैं उनका मेंटालिटी भी वैसा होना चाहिए, क्योंकि स्पीकर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ऑडियंस जहाँ पे हम बैठे हैं वो अगर अलग अलग मेंटालिटी है वहाँ पे,
तो वहाँ पे भी हमको समझना चाहिए कि एक ऑडियंस का मेंटेलिटी क्या होना चाहिए। तो दोनों भी है, गुरु सर्टिफाइड होना चाहिए, ऑडियंस भी सर्टिफाइड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रभुपाद जी अच्छे हैं इसलिए हमारा सब ठीक चल रहा है, नहीं। प्रभुपाद तो ऑथराइज्ड है, लेकिन हमको भी ऑथराइज्ड शिष्य बनना है। अगर हम ऑथराइज्ड नहीं हैं तो फिर कैसे वो बनेगा बात। ठीक है।